फ्रेंड्स, आपको मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस समय हूँ इलाहाबाद प्रयागराज में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है संगम। तो मैं इस समय इलाहाबाद में हूँ और इलाहाबाद में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ का फूड। तो आपको पता ही है कि अब कुंभ आने वाला है कुछ दिनों में। आप सब लोग यहाँ पे आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ का खाना भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इलाहाबाद में पिछले 8-10 दिन से हूँ और मैं सिर्फ एक ही काम है यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करना। मैंने यहाँ पे जो भी बढ़िया खाना है, दुकानें ऐसी जो 120, 130, 170 साल पुरानी है, उन सबको मैंने कवर किया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब आप यहाँ पे आए आपको पता हो कि आपने कहाँ खाने पीने के लिए जाना है। तो चलिए आइए अपना फूड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लोकनाथ बाजार के पास जीरो रोड पे ये है भगवान दास प्रहलाद दास मिष्ठान भंडार। भगवान दास प्रहलाद दास मिष्ठान भंडार वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप है प्रयागराज की मिठाइयों की। ये शॉप फेमस है अपनी देसी घी की मिठाइयों के लिए, साथ साथ ही ये मेवा मिठाई के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ की मेवा मिठाई के लिए और देसी घी की मिठाई के लिए। यहाँ जो मिठाई का प्राइस है वो लगभग 500-550 रुपये से स्टार्ट होता है और ये जो मिठाइयाँ हैं 1600 रुपये तक भी जाती हैं। सो यहाँ पे आपको हर टाइप की मिठाई मिल जाएगी और जो भी मिठाई है वो सब देसी घी की प्रिपरेशन में है। ऊपर ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये इनके फाउंडर्स की है, भगवान दास प्रहलाद दास जी की, और ये है रोहित गुप्ता जी। ये 5वीं जनरेशन है जो इस दुकान को चला रही है। मिठाइयों के अलावा एक जो इनकी सबसे फेमस चीज़ है जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है वो है ये मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और लोकल में ये बहुत फेमस है। ये भगवान दास प्रहलाद दास में ये इनका जो फेमस है वो है ये मोतीचूर लड्डू। ये देखिए आप, तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि ये आप लड्डू जरूर खाइए। लड्डू वाकई बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट है। एक तो ताज़ा बना हुआ है और ऊपर से सॉफ्ट बहुत है, खा करके मज़ा आ गया। और सबसे बड़ी बात, जो मीठा है ना वो भी बड़ा बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा है ना कम है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लड्डू है, मेरे हिसाब से 9 आउट ऑफ 10। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ जो मिठाई का प्राइस है वो 500-550 रुपये से शुरू होता है और फिर ये आगे जा कर के 1600-1700 रुपये तक भी चला जाता है ड्राई फ्रूट की मिठाई के लिए। ये देखिए आप, ये काजू कतली वगैरह जो है ये सब 1600 रुपये की रेंज में है। सो यहाँ पे आपको 500-550 रुपये से लेकर के 1600-1700 रुपये तक की मिठाइयाँ मिल जाएंगी। यहाँ की जलेबी और गुलाब जामुन भी बहुत फेमस हैं। सर्दियों में लोग यहाँ पे शाम को आते हैं गुलाब जामुन खाने के लिए और दिन में यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं जलेबी दही के साथ। सो यहाँ पे जब आप हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस समय आया हूँ श्री राधे रसकुंज में। ये दुकान जो लोकनाथ द्वार है उसके अंदर है और ये बहुत ही फेमस शॉप है। ये शॉप 80 साल पुरानी है और आजकल ये शॉप वायरल हो रखी है अपने इस मक्खन वाले अंडे के लिए। आपने अंडे बहुत खाए होंगे, पर ये जो अंडा ये स्पेशल है क्योंकि इसकी जो कोटिंग है वाइट वाली ये मक्खन की है और जो अंदर है वो केसर वाला खोया है, साथ में ये मक्खन वाला तरबूज है। आउटर मक्खन है और इनर जो है खोया, जिसमें लाल रंग क्या चीज़ का ये छेना है और ये दोनों मक्खन। तो ये जो लाल रंग है ये छेना है और बाकी जो हरा और सफ़ेद रंग आपको दिख रहा है ये मक्खन है। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इनकी और भी वैरायटीज़ हैं। सर्दियों में इनकी है ये क्रीम की बर्फ़ी और ये है गुलाब का पेड़ा। तो ये मिठाइयाँ तीनों जो है आपको सर्दियों में ही मिलेगी, गर्मियों में नहीं मिलेगी। नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक। मक्खन अंडा अगर आप लेते हो तो 1 किलो में है 800 रुपये किलो। उसके बाद अगर आप क्रीम बर्फी लेते हो ये भी है 800 रुपये किलो। इसका प्राइस भी 25 रुपये पर पीस है और इसका प्राइस भी 25 रुपये पर पीस है।
ये है मलाई तरबूज, जिसकी कीमत है 240 रुपये और इसका वजन जो है 300 साढ़े 300 ग्राम के आसपास है। ये हमने भी मलाई अंडा ऑर्डर कर दी है, ये देखिए इसकी कीमत है 25 रुपये। इसका टेस्ट पता कैसा है? इसका टेस्ट ऐसे है कि जैसे हम नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा और दिल्ली साइड सफ़ेद मक्खन खाते हैं ना पराठे में डाल करके, तो पहली बाइट में टेस्ट आ रहा है वो। उसके बाद जब अगली बाइट आप मारते हो मुंह के अंदर, तो फिर आ रही है मिठास जो होती है बर्फी की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ज़बरदस्त है। मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं खाया, ये मैंने पहली बार खाया है। और मुझे उम्मीद है कि 90% आप लोगों ने, अगर आप इलाहाबाद के नहीं हो तो आपने भी नहीं खाया होगा। तो अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं, श्री राधे रसकुंज पे, आप श्री राधे रसकुंज पे आइए। ये शाम को मिलती है 5 बजे के बाद। यहाँ पे आइए नवंबर और फरवरी के बीच में, और ये अंडे का आनंद लीजिए। जायके के अगले सफ़र में हम पहुंच गए हैं नेत्राम मूलचंद एंड सन्स। नेत्राम मूलचंद एंड सन्स इलाहाबाद की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट शॉप है। जी हाँ, ये दुकान 170 साल पुरानी है और ये फेमस है अपनी इस बेदमी कचौड़ी के लिए और अपनी नमकीन और मिठाइयों के लिए। ये शॉप कटरा पे है और इसके जो खुलने का टाइम है, ये दुकान सुबह 6:30 7 बजे से आपको यहाँ पे पूड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी और रात के 8:30 9 बजे तक यहाँ पे आपको खाने का सामान मिलता रहेगा। तो चलिए आइए यहाँ के जायके को ट्राई करते हैं। नाश्ते में आपको यहाँ बेडमी पूड़ी या कचौड़ी के साथ साथ देसी घी की जलेबियाँ भी मिल जाएंगी, जिसे दही के साथ सर्व किया जाता है और इसका प्राइस 560 रुपये किलो है। सो ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस समय सुबह के 7:30 बजे हैं और 7:30 बजे आप ये देख लीजिए, जो दुकान है वो पूरी भर रखी है कस्टमर से। लोग सुबह 7 7:30 बजे ही, जैसे यहाँ ब्रेकफास्ट मिलना शुरू होता है, पहुँच जाते हैं यहाँ के जायके को चखने के लिए। ये मनीष अग्रवाल जी हैं, जो 5वीं जनरेशन है जो इस दुकान को चला रही है। और ये जो दुकान है ये फेमस है अपनी मिठाइयों में, खासकर मोतीचूर के लड्डू, बालूशाही और नमकीन में। और यहाँ का मिल्क केक भी बहुत फेमस है, सो लोग यहाँ के मिल्क केक को भी बहुत पसंद करते हैं। मैं आया हूँ इस समय नेत्राम कचौड़ी पे। नेत्राम कचौड़ी नेत्राम चौक पे है और ये इलाहाबाद की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मिठाई की दुकान है। जो ये दुकान है 170 साल पुरानी है और जो इस समय जो इसको जो हैंडल कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन है। और ये फेमस है अपनी ये खस्ता के लिए। बेसिकली ये पूरी रहती है, जैसे यहाँ पे खस्ता कहा जाता है, कचौड़ी कहा जाता है। साथ में है ये आलू बैंगन की सब्जी, ये आलू की सब्जी है, चटनी है और साथ में सर्व किया है रायता। और एक ये आलू की सब्जी रहती है। साथ में मैंने ऑर्डर की है ये जलेबी और ये दही। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं इसका क्या स्वाद है। ये इस कचौड़ी को ट्राई करते हैं। ये देखिए, इसमें ये उड़द दाल, थोड़ा पास आके देखिए, इसमें देखिए पूरी उड़द दाल भरी हुई है। वो उड़द दाल की पिट्ठी है इसमें। पहले ट्राई करते हैं ये आलू की सब्जी। ये है आलू बैंगन की सब्जी। ये है इनकी एक और बेसिकली आलू और बड़ी की सब्जी है।
चलिए आइए इनकी जलेबी, यहाँ पे जलेबी को दही के साथ सर्व किया जाता है। स्वाद बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ के जो जायके हैं उसको एंजॉय कीजिए। ये थाली लीजिए, इसका प्राइस 120 रुपये है और ये एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। दही और जलेबी ये अलग है। जायके के अगले सफ़र में हम इस समय आ गए हैं सिविल लाइंस में, और सिविल लाइंस में है कामधेनु स्वीट्स। कामधेनु स्वीट्स इलाहाबाद की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिठाई शॉपों में से एक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी वेरियस वेराइटीज़ ऑफ ड्राई फ्रूट। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट की बहुत वेराइटियाँ मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेंगी मिठाइयाँ और केक्स। जी हाँ, इस शॉप पे आपको बेहतरीन मिठाइयाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको कन्फेक्शनरी आइटम्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि केक्स हो गया, पेस्ट्रीज़ होगी, पैटीज़ हो गई, और बिस्किट्स और नमकीन हो गए। सो ये देखिए, यहाँ पे यह आपको सारी पैक्ड वैरायटीज़ मिल जाएंगी। और ये है इनका केक सेक्शन, जहाँ पे आपको पेस्ट्रीज़ मिल जाएंगी, और यहाँ पे वेरियस टाइप के आपको केक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। सो अगर आप अपना कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ के केक्स ले सकते हैं। केक्स वाकई बहुत बढ़िया होते हैं, और इनमें एग नहीं होता। जी हाँ, ये वेजिटेरियन केक रहते हैं विदाउट एग। यहाँ आपको मिठाई की भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, जो लगभग 600 साढ़े 600 रुपये से स्टार्ट होती हैं, और ये जाती है 2-2.5 हज़ार रुपये तक पर किलो के हिसाब में भी। ये देखिए आप, ये इनकी वेरियस वैरायटी की मिठाइयाँ हैं, जिसमें काजू कतली, अंजीर और भी बहुत टाइप की वैरायटीज़ हैं। इसके साथ साथ आपको रेगुलर मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी, जैसे कि बर्फ़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन, और जो अपनी नॉर्मल मिठाइयाँ रहती हैं, तो वो सब मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी। बंगाली मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी, और आपको मेवे की मिठाइयाँ भी यहाँ पे मिल जाएंगी। सर्दियों में यहाँ पे आपको गाजर का हलवा, काली गाजर का हलवा और मूंग दाल हलवा भी मिलेगा। मूंग दाल हलवा तो सदा 12 महीने मिल जाएगा आपको गुलाब जामुन के साथ, बट जो हलवा गाजर का और काली गाजर का ये सीजनल है, तो ये आपको सर्दियों में ही मिलेगा। सो आप यहाँ का गाजर का हलवा और काली गाजर का हलवा भी ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ साथ यहाँ पे स्नैक्स में आपको कचौड़ी और समोसा भी हर वक्त मिलेगा। सो ये शॉप सुबह 8:30-9 बजे यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलना शुरू होता है, जिसमें आपको पूड़ी और कचौड़ी मिलेगी, और फिर ये मिठाई की बहुत सारी वैरायटीज़ जो आप अपने टेस्ट के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ भी बड़ी फेमस है, और वो है यहाँ की कुल्फ़ी। सो आप अगर यहाँ पे हो तो आप यहाँ की कुल्फ़ी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगी देसी घी की गर्मा गर्म जलेबी। सो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ की जलेबी को भी। सो आप जब यहाँ पे हो तो यहाँ की जलेबी और कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ यहाँ पे गोलगप्पे, टिक्की भी मिलते हैं, सो उसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोकनाथ बाज़ार में लोकनाथ मंदिर के पास ये है पालू नमकीन वाले। पालू नमकीन वाले वन ऑफ दी ओल्डेस्ट शॉप है लोकनाथ बाज़ार में, और ये सर्व करते हैं नमकीन। यहाँ आपको वेरियस वैरायटीज़ मिल जाएंगी नमकीन की, और साथ ही में आपको मिलेगी यहाँ की स्पेशलिटी, जो कि है मिनी समोसा। ये समोसा ऐसा है जो अगर आप घर पे 1 महीने भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा आपको कचौड़ी मिल जाएगी, और मटरी मिल जाएगी, और बहुत ही डिफरेंट टाइप के नमकीन वगैरह मिल जाएंगे आपको। इनका रेट 360 रुपये किलो है। हमने यहाँ ऑर्डर किया है, यहाँ पे एक ये है खस्ता, और साथ में किया है एक ये समोसा। इसको मिनी समोसा कहते हैं, और ये सर्व होता है दम आलू के साथ। ये देखिए, ये दम आलू है, और ये खस्ता, और साथ में समोसा। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या स्वाद है। तो ये, हाँ जी, ये खस्ता है और ये दम आलू। खस्ता वाकई में ही बहुत खस्ता है, घी से भरी हुई है। जो स्वाद आ रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप यहाँ पे आइए पालू की दुकान पे, और ये मंदिर है लोकनाथ मंदिर, उसके बिल्कुल बगल में है। यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा, ये सज्जन बैठे दिखेंगे, यही समझिए यही दुकान है।
लोकनाथ बाजार में इस समय हम आए हैं राजा राम लस्सी वाले पे। राजा राम लस्सी वाले वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप है लस्सी की प्रयागराज में, और ये शॉप 125 साल पुरानी है। इस समय जो आप सामने बैठे सज्जन को देख रहे हैं, ये 5th जनरेशन है जो इस दुकान को रन कर रही है। तो चलिए आइए यहाँ की लस्सी को ट्राई करते हैं। यहाँ पे लस्सी 2 साइज में मिलती है, छोटा ग्लास और बड़ा ग्लास। जो छोटा ग्लास है उसका प्राइस 45 रुपये है और जो बड़ा ग्लास है उसका प्राइस 90 रुपये है। कैसी लगी सर लस्सी आपको खाने में? शानदार। शानदार, पसंद आई? बिल्कुल। अब रिडक दीजिए। इसमें आप ये दही रबड़ी डाला, डालते हैं? दही डाला और चीनी। दही की मलाई और रबड़ी ऊपर से पड़ती है। ये हमने ऑर्डर की है लस्सी। ये लस्सी है छोटा ग्लास, प्राइस है 45 रुपये। ऊपर ये जो डली है ये है रबड़ी, उसके ऊपर केसर मिल्क, इसके ऊपर डली है दही की मलाई। तो दही की मलाई है, रबड़ी है और केसर मिल्क है। चलिए आइए इसको टेस्ट करते और बताते क्या स्वाद है। ये देखिए आप, लस्सी इतनी गाढ़ी है इसको पीना नहीं पड़ रहा है, इसको खाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे आइए, लस्सी और खुरचन। खुरचन पूरे साल मिलती है? नहीं, ये जाड़े में 3 महीना। सर्दी में अगर आप आ रहे हैं तो खुरचन और हलवा का जरूर ट्राई कीजिएगा। और लस्सी ये सदाबहार है और रबड़ी सदाबहार है, तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने मंगवा ली है खुरचन। इस खुरचन में इन्होंने ऊपर से डाला है गुलाब जल और केसर मिल्क। ये देखिए आप। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या स्वाद है। चलिए आइए, ये जो खुरचन हमने लिया है इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या स्वाद है इसका। ये लिया है जी हमने एक बड़ा सा बाइट खुरचन का, और इसको टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ क्या स्वाद है। जबरदस्त आइटम है ये। मैंने पहली बार खुरचन खाई है और लाजवाब है। इसके अलावा कोई और शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। तो आप जब लोकनाथ बाजार में आएंगे, राजा राम लस्सी वाले किसी से भी पूछ लीजिएगा, 130 साल पुरानी शॉप है। यहाँ आइए, यहाँ की ये खुरचन और लस्सी ट्राई कीजिए। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं और वहाँ के जायके को ट्राई करते हैं। मैं इस समय आया हूँ हरिराम एंड सन्स, और ये जो नमकीन शॉप है ये लोकनाथ बाजार में है और 130 साल पुरानी शॉप है ये। इस समय जो है 3rd जनरेशन है जो इसको रन कर रही है। यहाँ ये फेमस है अपनी नमकीन के लिए। यहाँ पे जो समोसा मिलता है और जो कचौड़ी मिलती है उसको आप 1 महीने तक घर पे रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगी। तो वो इसकी स्पेशलिटी है। और जो भी नमकीन है यहाँ पे वो सब देसी घी से बनाई जाती है। तो चलिए आइए उस नमकीन को टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या स्वाद है। इनकी लोकनाथ बाजार के अलावा और कोई ब्रांच नहीं है, और अगर इनके नाम से कोई और आप दुकान पाते तो समझ लीजिएगा कि वो डुप्लीकेट शॉप है। ये है यहाँ की प्राइस लिस्ट, ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस वीडियो में डाल रहा हूँ। मेरे साथ श्री राम पुरवार जी हैं जो इस दुकान के कर्ता धर्ता हैं। तो ये 2nd जनरेशन है, इसके बाद भी जनरेशन है जो इस बिजनेस को रन कर रही है। थोड़ा इस दुकान के बारे में बताइए। बहुत पुरानी दुकान, हमने सुना 130 साल पुरानी है।
बहुत पुरानी दुकान है। हमारे ग्रैंड फादर यहाँ पहले बाहर थोड़ा सा थाल में लगाते थे, बैठते थे। अच्छा उसके बाद हमारे वो खत्म हो गए तो हमारे फादर जो थे, जी जिनके नाम से ये दुकान है, जी हरिराम जी, हाँ जी उन्होंने जो है ये सब नए तरीके के समोसे ऐसे बनाए जो 1 महीने खराब नहीं होते। हाँ, ये मैंने बड़ा सुना आपके बारे में। तो जब आपके दादाजी ने काम शुरू किया था तो उस समय क्या मिठाई होती? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ 1890 में लोग खाते क्या थे? यही उन्होंने कुछ नहीं, अपना थोड़ा सा अपना ऐसे बना के बैठ जाते तो थे। बनाते क्या थे? मतलब क्या चीज, जैसे नमक पारे? ये सेव वगैरह बना के बैठ जाते थे अपना थोड़ा सा। अच्छा, तो खस्ता वगैरह ये सब बनाते थे। खस्ता मतलब कचौड़ी को कह रहे हो आप? कचौड़ी वगैरह ये सब बना के बेच लेते थे थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने काम नहीं बढ़ाया। जो कुछ बढ़ाया वो हमारे पिताजी ने, जिनके नाम से दुकान है। अच्छा, तो हरिराम जी ने ही इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने ये समोसा निकाला, उन्होंने ये दाल मोट का मसाला बनाया, चने का मसाला बनाया। चने ये सब फेमस चीज है, चना है, दाल मोट। तो ये समोसा जो बनाया है ये कितने साल पुरानी की बात है? ये जो महीना कह रहे हो चल जाता है? हाँ, ये 1 महीने 20-25 दिन चलता है आराम से। और ये कितने साल पहले बनना शुरू हुआ था? जब से हमारे पिताजी, टाइम तो हमको नहीं मालूम, अंदाजा आप समझ लीजिए कि ये 1890 में हमारे बाबा। 1920-30 की बात है। हाँ, ऐसे ही। तो 100 साल हो गए मोटा मोटा। अंग्रेजों के जमाने की दुकान है ये। हाँ, और यहाँ पर जो है बड़े बड़े जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, और ये बहुत से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसे अमिताभ बच्चन के पिताजी वगैरह, हरिवंश राय जी। हरवंश राय जी, और जो है मुरली मनोहर जोशी, ये सभी, लाल बहादुर शास्त्री, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी की बहन जी। वो तो यहीं पर आती थी, यहीं से खरीद के ले जाती। अच्छा, पंडित जो आती थी वो यहाँ से अक्सर मिठाई ले जाती। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री वगैरह तो इस मोहल्ले से गुजरते थे, दुआ हमारे पिताजी से दुआ सलाम होती थी। हाँ, पुराने लोग थे, पुराने इतना इसी भाईचारा था। आगे ही मोहल्ले में रहते थे, इसी मोहल्ले में। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका इसी में आना जाना रहता था, जी जी जी। आते जाते। अच्छा बाबूजी, मेरे को जो उस समय की पुरानी मिठाई है ना, जो उस समय चला करती थी, वो जरा दिखाइए। हमारी सब यही है, ये खस्ता कचौड़ी है, ये अभी गर्म बन गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो 100 साल पहले जो लोग नमकीन खाया करते थे। सो ये है समोसा, ये मसाले का समोसा है, ये है कचौड़ी, ये है दाल मोट, सो ये भी 100 साल पुरानी है। ये मटरी, ये भी 100 साल से पहले बनती आ रही है। ये चना मसाला, ये भी 100 साल पहले है। और ये है मट्ठी, और ये है दाल सेव। सो ये सब जो मिठाइयाँ हैं और जो नमकीन है, ये सब 100 साल से पुराने हैं। सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 साल पहले जो आज हम दाल मोट खाते हैं, ये 100-150 साल पुरानी चीज़ें हैं। सो पुरानी दुकान पे आकर के जो ये फ़ायदा है वो इन्हीं चीज़ों का कि आपको पता चल जाता है कि लोग पुराने टाइम पे क्या खाया करते थे। इस समय हम आए हैं चंद्रलोक कचौड़ी पे। चंद्रलोक कचौड़ी 0 रोड चौराहा पे है और ये बहुत ही फेमस शॉप है कचौड़ी के लिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कहीं नहीं देखी वो ये है कि ये जो पूड़ियाँ हैं या जो कचौड़ियाँ, जो भी आप इसको कह लो, ये बनती हैं रोड साइड पे, यानी कि जो इनका रेस्टोरेंट है उसके सामने जो रोड है, उस रोड के साइड पे इन्होंने अपनी एक काट लगा रखी है। उस काट पे ये पूड़ियाँ तलते हैं। तो मैंने जब इनसे पूछा कि ये क्या सिस्टम है भाई कि यहाँ पे पूड़ियाँ यहाँ तलते हो और सर्व रेस्टोरेंट में करते हैं, तो इनका कहना था कि रश बहुत हो जाता था जिससे चौराहे पे जाम लग जाता था। तो इन्होंने इस रोड साइड पे ये काट लगाई है जहाँ पे ये पूड़ी तली जाती है और इसको फिर कस्टमर को सर्व किया जाता है। इसमें आपको दी जाता है रायता, इसके अलावा दी जाती है आलू की सब्जी और साथ में दी जाती है पनीर की सब्जी। सो 5 पूड़ी सर्व की जाती हैं, रायता सर्व किया जाता है, आलू की सब्जी सर्व की जाती है जो कि आलू और वड़ी वाली सब्जी होती है, और साथ में सर्व की जाती है पनीर की सब्जी। ये शॉप 1993 में स्टार्ट हुई थी, तो अब आप समझिए लगभग इसको 31 से 32 साल हो गए हैं और पिछले 31-32 साल से
ये लोगों की पसंदीदा शॉप है जहाँ पे लोग सुबह का नाश्ता करने यहाँ पहुँच जाते हैं। मैं अभी इस समय आया हूँ जीरो चौक बस अड्डा पे। ये प्रयागराज में है और स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पे है। यहाँ पे एक चंद्रलोक कचौड़ी है जो पिछले 20-25 साल से यहाँ पे कचौड़ी सर्व कर रहे हैं और ये बड़ी फेमस है। मैंने यहाँ लोकल से चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट शॉप है। यहाँ पे ये कचौड़ी, इसको आप चाहे खस्ता कह लो चाहे कचौड़ी कह लो। अच्छा, इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं है, जैसे जनरली दाल की फिलिंग रहती है तो उस तरह की फिलिंग नहीं है। तो ये बेसिकली पूड़ी है और ये सर्व हुई है 5 पूड़ी, साथ में ये है आलू की सब्जी, ये है आलू बड़ी की सब्जी और ये है रायता और साथ में है ये थोड़ी सी मिर्ची। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करते और बताते हैं क्या स्वाद है। ये लिए मैंने आलू की सब्जी, ये पनीर की सब्जी है और ये आलू बड़ी की सब्जी है। दोनों ही सब्जियां बहुत बढ़िया। आलू बड़ी की सब्जी हल्की सी खट्टी है, वो बड़ी की वजह से खट्टी है, बट अदरवाइज जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इलाहाबाद में हो, प्रयागराज में, और अगर आप जीरो बस अड्डा साइड पे हो तो आप यहाँ चंद्रलोक कचौड़ी पे आइए और यहाँ की कचौड़ी को एंजॉय कीजिए। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं और वहाँ के जायके को ट्राई करते हैं। इस समय हम आए हैं एल चीको पे। एल चीको इलाहाबाद प्रयागराज की वन ऑफ दी फेमस, दी ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर शॉप है केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए। सो लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं यहाँ की पेस्ट्री और केक्स और बेकरी आइटम को खाने के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं और यहाँ के बेकरी आइटम, केक्स और पेस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे केक्स और पेस्ट्रीज की भरमार है। यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 30 से 35 टाइप की तो पेस्ट्रीज मिल जाएंगी और उतने ही टाइप के आपको केक्स मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया जगह है ये, बहुत ही सुंदर डेकोर है और जो इन्होंने डिज़ाइन किया है अपना पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम का, वो आप देखेंगे ना तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिज़ाइनफुल यहाँ की जो बेकरी आइटम्स हैं, चाहे वो केक हो, चाहे वो पेस्ट्रीज हो, चाहे वो पैटीज हो, चाहे इनके और बेकरी प्रोडक्ट्स हो। ये देखिए आप केक्स का कलेक्शन देखिए, एक से एक बढ़िया केक है, एक से एक बढ़िया बेकरी आइटम है और जो पेस्ट्री हैं, जो पैटीज हैं, वो इतनी टेस्टी हैं कि आप खाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रॉसेंट्स, डोनट्स और भी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे आइसक्रीम्स भी मिल जाएंगी और आइसक्रीम्स की भी यहाँ पे अच्छी वैरायटी और अच्छी सिलेक्शंस हैं। सो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आइसक्रीम भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे इनकी होममेड ब्रेड्स और बन्स हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी कुकीज़ की वैरायटी मिल जाएगी और रस और अदर बेकरी आइटम्स मिल जाएंगे। ये देखिए आप, बहुत ही बड़ा स्टोर है और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, हाई एंड कलेक्शन है। प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं बट उसी हिसाब से क्वालिटी भी है। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर डेकोर है। आप यहाँ आएंगे, आपको एक अलग सा मज़ा आएगा, आपका मन करेगा कि आप हर चीज़ यहाँ पे ट्राई करें। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको कॉफ़ी, केक्स, पेस्ट्री, यानी आपको जो बेकरी आइटम चाहिए वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। सो आप इस प्लेस को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ये सिविल लाइंस पे है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस ईटरी जॉइंट है ये। मैं इस समय एल चीको पे आया हूँ। ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट और फेमस बेकरी है प्रयागराज इलाहाबाद की। यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। लोकल में तो पॉपुलर है ही यही, पर टूरिस्ट में भी ये बहुत पॉपुलर शॉप है
मुझे लोकल ने ये हाईली रिकमेंड किया था और यहाँ केक और पेस्ट्री की इतनी वैरायटी है कि आपको डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मुझे खुद यहाँ 10 मिनट लग गए चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए। सो फाइनली मैंने ऑर्डर किया है ये क्रॉसेंट। क्रॉसेंट मेरा बहुत फेवरेट है और जब भी मैं प्लेन में जाता हूँ या किसी होटल में जाता हूँ मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस क्रॉसेंट्स पे ही होता है। सो क्रॉसेंट्स मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए यहाँ पे और भी कितनी सारी बेकरी वैरायटीज़ हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इलाहाबाद में हो तो आप इस आउटलेट पे ज़रूर आइए। यहाँ के बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आपको डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑर्डर की है ये कसाटा पेस्ट्री जो देखने में बड़ी कलरफुल है और ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। तो मैंने जैसे इसको देखा मैंने कहा चलो इसी को ही ऑर्डर किया जाए और इसी को टेस्ट किया जाए। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या स्वाद है इसका। बहुत ही गज़ब का टेस्ट है, इतनी क्रीमी पेस्ट्री है ना, खा करके मज़ा आ गया। ऐसा क्रीमी नहीं है कि आपके गले को लगे, इतनी सॉफ्ट है, इतनी टेस्टी पेस्ट्री है और जो मीठे का बैलेंस है इतना बढ़िया है, मज़ा आ गया। मैंने बहुत जगह पे बेकरी आइटम ट्राई किए हैं, ब्रांडेड आउटलेट्स पे भी ट्राई किए हैं जैसे कि थियो ब्रह्मा और भी बहुत से जो बेकरी शॉप्स हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, डोंट मिस इट। मैं जब दिल्ली से चला था तो मुझे लोगों ने कहा था कि जब आप प्रयागराज जा रहे हो तो देहाती का रसगुल्ला जरूर ट्राई कीजिएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट रसगुल्ला है प्रयागराज का। सो हम पहुंच गए हैं देहाती रसगुल्ला पे। ये रसगुल्ले की शॉप माधवपुरा में है, सब्जी मंडी के पास, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर शॉप है जहां पे आपको मिलते हैं रसगुल्ले। चलिए आइए ये ट्राई करते और बताते हैं इसका क्या स्वाद है। बड़ी दूर से आए, पूछते पूछाते रसगुल्लाइए, जरा दो खिला दीजिए, एक सिंगल सिंगल। मैं इस समय आया हूँ देहाती रसगुल्ला पे और देहाती रसगुल्ला लगभग 40 साल पुरानी शॉप है और ये है रसगुल्ला। तो जनरली गुलाब जामुन होता है हमारे इधर दिल्ली साइड पे, यहाँ पे गुलाब जामुन को रसगुल्ला कहा जाता है और इसका प्राइस है 20 रुपये। इसका जो टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करते हुए बताते हैं क्या स्वाद है। बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है, बहुत ही ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट है और क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, ये अंदर की इसकी फिलिंग और ये है ओवरऑल इसका आउटर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने बनारस का भी एक फूड ब्लॉग बनाया है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, योर होस्ट कपिल धवन इज साइनिंग ऑफ।